दोस्तों नमस्कार। रोजगार में दस्तक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, स्टेटेट की परीक्षाओं को लेकर हम आपके साथ बिल्कुल बने हुए हैं और आपको रोज एक नई कक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर को पढ़ा हुआ था और उसके बेसिक को जानने का प्रयास किया था। अभिवृद्धि एवं विकास। आज हम लोग इसके आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या है और विकास के पक्ष क्या है। अब यहाँ पे आने से पहले आज से टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं और चैप्टर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले बर्क ने बताया था और बर्क ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था जहाँ पर बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जहाँ पर बालकों के व्यवहार से बालकों में शुरू से होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में व्याख्या की जाती है, बात की जाती है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाद में पेस्टोलॉजी ने इसको वैज्ञानिक तरीके से यानी वैज्ञानिक सोच से परिभाषित किया और पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पर इसका पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए वैज्ञानिक क्रम के सोच का, वैज्ञानिक क्रम से अध्ययन का श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है। पेस्टोलॉजी के बाद स्टीनहॉल साहब आए। स्टीनहॉल साहब ने प्रश्नावली के माध्यम से, बच्चों के व्यवहार की प्रश्नावली के माध्यम से इस पर चर्चा किया और क्रम वाइज यानी एक क्रम से बच्चों के व्यवहार, बालकों के व्यवहार के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। बाद में क्रो साहब ने, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए यह कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है और उन्होंने इसके बाद शिकागो में, न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना की और जहां पर बालकों के व्यवहार को लेकर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। आइए आगे हम यह जानने का प्रयास करते हैं अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि का अर्थ यह है कि बालक के व्यवहार में और बालक के शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए सबसे पहले फ्रैंक ने बताया कि अभिवृद्धि एक कोशीय वृद्धि है। अभिवृद्धि एक कोशीय वृद्धि है और इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि माना जाता है। उसके बाद हरलाल ने परिभाषित करते हुए कहा है कि बालक के परिणाम स्वरूप यानी मूर्त रूप से जो परिवर्तन होता है बालक के व्यवहार में, बालक के शरीर में जो मूर्त रूप से परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी बालक के शरीर में, बालक के जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं ये अभिवृद्धि के उदाहरण है। दांतों का निकलना अभिवृद्धि का उदाहरण है। अभिवृद्धि बालक के गर्भ में प्रवेश से लेकर उसके जन्म तक जो प्रक्रिया होती है वो अभिवृद्धि कहलाती है। और विकास जन्म के बाद जो प्रक्रिया होती है जन्म से, यानी कि आप कह सकते हैं शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते हुए बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है। यानी आप यह समझ सकते हैं कि एक असहाय बालक से लेकर आत्मनिर्भर बालक बनने तक की प्रक्रिया को विकास करते हैं। असहाय बालक यानी असहाय बालक का जो संदर्भ है, इसका मतलब यह है जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ तक पहुँचने का जो सिस्टम होता है वो बालक को असहाय बालक से, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, वो हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है, अपनी माता पर निर्भर रहता है, अपने घर के सदस्यों पर निर्भर रहता है, लेकिन सबसे पहले उसकी निर्भरता अपने माता पर होती है। जन्म के कुछ ही घंटे बाद वो माता का स्तनपान करता है और अपने प्रारंभिक व्यवहार यानी हाथों को चलाना, मुंह को चलाना, आंखों को चलाना, ये जो प्रक्रिया करता है वो अपनी माता की ही देखरेख में करता है।
कुछ महीनों के बाद वह पिता को पहचानना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद घर के अन्य सदस्यों को पहचानना शुरू करता है। लेकिन जब बालक धीरे धीरे शैशवावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था यानी कि जन्म के 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, और इस शैशवावस्था के दौरान बालक अपने घर पर आने वाले शैशवावस्था में बालक अपने घर पर आने वाले मेहमानों को, सदस्यों को या फिर जो भी आगंतुक होते हैं उनको पहचानना प्रारंभ कर देता है और उसके शब्दकोश बढ़ने लगते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक अपने व्यवहार से, अपने प्रक्रिया यानी कि वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है, और जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वह अपने जो शैशव से चीज़ें सीखा हुआ है उसका परिकलन, उसका प्रयोग बाल्यावस्था के दौरान करता है। बाल्यावस्था को आप कह सकते हैं समाजीकरण की, यानी कि बालक के समाजीकरण की यह प्रथम अवस्था होती है। बालक के समाजीकरण की यह प्रथम अवस्था होती है। बाल्यावस्था के बाद यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसके बाद शैशवावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, और किशोरावस्था को 13 से 19 यानी कि 19 वर्ष तक, इसको हम टीनेज कहते हैं। टीनेज यानी कि इस अवस्था के दौरान बालक अपने आप को पूर्णतः एक आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर करता है। आत्मनिर्भर मतलब क्या हुआ कि बालक स्वयं से निर्णय लेना प्रारंभ करता है, स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ने लगती है। बाद में जब किशोरावस्था में अपने जो कैरियर होती है, अपने कैरियर को लेकर वो चिंतित रहता है। 13 से 19 साल की अवस्था में बालक, आप मान के चलिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई लगभग पूरा कर देता है, और इस पढ़ाई के दौरान बालक को अपने कैरियर की चिंता होती है, अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित रहता है। प्रौढ़ावस्था में यानी 19 साल की अवस्था के बाद ऐसा कोई अवस्था नहीं बताया गया है जिस दौरान बालक को किसी और पर निर्भर होने की परंपरा रही हो, किसी और पर निर्भर होने की उसकी बात कही गई हो। प्रौढ़ावस्था में बालक 19 वर्ष से जीवन पर्यंत रहता है, यानी कि अपने मृत्यु तक। तो अभी आपने सीखा कि बालक अपने जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक एक असहाय बालक से किस तरह से आत्मनिर्भर प्रौढ़ तक, आत्मनिर्भर व्यक्ति तक वो विकसित होता है। वही प्रक्रिया विकास कहलाती है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में हमको 5 सिद्धांत यहाँ पे मिले हुए हैं। इन 5 सिद्धांतों के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न बातें बताई गई हैं। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगतता। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या कई बार सीधे पूछा गया है। विकास की दिशा क्या होती है? एक दिशा होती है या बहुदिशीय होती है? पूरा चक्र पढ़ेंगे, पूरी जानकारी होगी। चक्र का प्रगति का सिद्धांत, उसके बाद वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत हमने आपको बताया था कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक की विकास पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर बालक माँ बाप के जीन्स के द्वारा बालक का जन्म होता है और जन्म के बाद माता पिता के गुण अवगुण उसको प्राप्त होते हैं, और अगर अवगुण है तो उसको बेहतर वातावरण देकर उनको परिष्कृत किया जा सकता है, उनका शोधन किया जा सकता है, उनको
बेहतर बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों, इस संदर्भ में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का क्या सिद्धांत रहा है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास के संदर्भ में अपने क्या क्या विचार दिए थे और क्या क्या सिद्धांत दिए थे। दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है और अपने प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, उस दौरान उसका विकास निरंतर होता है और विकास का क्रम क्या है और विकास के दौरान वो क्या क्या चीजें सीखता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। बालक के जन्म के साथ उसका नैतिक विकास होना अति आवश्यक है। यानी कि बालक के नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत दिए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है। लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, यानी बालक के मन में लिंग को लेकर जो विचार उत्पन्न होते हैं कि हम लड़का हैं, वो लड़की है, यह विचार आना स्वाभाविक है। और मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में इसका जो सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाषा विकास का सिद्धांत। यह है आपको भाषा कौशल से संबंधित, इसको आप अभी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हर साल चाहे आपने संस्कृत भाषा का चयन किया हो, अंग्रेजी भाषा का चयन किया हो या फिर हिंदी भाषा का चयन किया हो, और बाल मनोविज्ञान में निश्चित रूप से इससे संबंधित सिद्धांत हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ गणित के कौशल में और ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन में भी बाल विकास से प्रश्न, भाषा विकास से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इसका सिद्धांत चोमस्की ने किया था। चोमस्की ने दिया था कि भाषा विकास, बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, विकास का क्रम क्या है, ये सारी बातें चोमस्की ने बताई थी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हर बार हर साल यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। और ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने इसके चरण बताए हुए हैं। कई चरणों में इसके 4 चरणों में इसको बताया गया जीन पियाजे सिद्धांत को, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। आज इसके संदर्भ में हम आपको पूरी जानकारी अगली कक्षाओं में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, तो पूरी तरह विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का श्रेय इरिक्सन को जाता है। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और यह बताया था कि बालक के मन में समाज के प्रति कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और किस तरह से बालक का सामाजिक प्रक्रिया में विकास होता है। तो हमने देखा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको भी जानना आवश्यक है कि विकास किस तरह से प्रभावित होता है और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में पौष्टिक भोजन है। अब आप समझें कि पौष्टिक भोजन विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में बालक का विकास रुक जाता है। यानी जो चीजें उसको 5 साल के अंदर मिलनी चाहिए थी, जो विकास उसका 5 साल के भीतर होना चाहिए था, वह पौष्टिक आहार के, पौष्टिक भोजन के अभाव में आगे बढ़ जाता है। यानी कि वही विकास 7-8 वर्षों तक पहुंच जाता है। यानी बालक अगर कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा। इसके अलावा संस्कृति, कि बालक की संस्कृति में पल रहा है, यह बहुत जरूरी है। संस्कृत का यानी कि हमारी कल्चर का बालक के विकास पर पूरा प्रभाव पड़ता है। बालक किस संस्कृति में रह रहा है, किस कल्चर में, किस परिवेश में रह रहा है, यह उसके विकास का एक महत्वपूर्ण क्रम है। यानी कि बालक में अगर आप समझें कि अगर बालक बेहतर माहौल में रह रहा है
बेहतर संस्कृति को पा रहा है, बेहतर वातावरण को पा रहा है, तो उसका विकास बेहतर होगा। अगर वही बालक अपनी संस्कृति में, यानी कि उसकी संस्कृति गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है, गलत लोगों की संगत में है, तो उसका विकास रुक जाएगा, यानी संस्कृत के संदर्भ में उसका विकास बाधित हो जाएगा। इसके बाद परिवार में स्थान। परिवार में स्थान क्या है बालक का, और एक पॉइंट और है बुद्धि। इन सारे बिंदुओं को लेकर बालक का विकास प्रभावित होता है। परिवार में स्थान कि बालक अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने फैमिली के साथ किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। अगर बालक को बार बार डांट मिलेगी तो भी उसका विकास अवरुद्ध होगा। अगर बालक को प्यार मिलेगा तो उसका विकास उन्मुख होगा, यानी आगे की ओर बढ़ेगा। साथ ही बालक में समाज को लेकर परिवर्तन होंगे। सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज के प्रति उसका विकास विकसित होगा। कहा गया है कि परिवार के द्वारा बालक अपनी प्रथम पाठशाला समझता है, और प्रथम पाठशाला में उसका जिस तरह से विकास होगा वही उसके जीवन का क्रम निश्चित करेगा। यही बताया गया है विकास सिद्धांत में कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो पहले के 4-5 वर्षों में निर्धारित हो जाता है। पहले के 4-5 वर्ष ये बता देते हैं कि बालक किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने वाला है, अब जीवन में क्या बनने वाला है। इसके बाद बुद्धि का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। विकास के क्रम में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि के द्वारा बालक अपनी सोच को, अपनी समझ को विकसित करता है, और ये सारी प्रक्रियाएं आपको पौष्टिक भोजन के द्वारा ही मिलेंगी। इसलिए बालक को पौष्टिक भोजन जब वो जन्म लेता है और जन्म से कुछ वर्षों तक पौष्टिक आहार उसको निश्चित रूप से दिया जाए। जन्म के कुछ महीनों तक, यानी कि लगभग 6 माह तक उसको माँ का दूध देना अनिवार्य होता है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको आज हमने समझाएं और बताने का प्रयास किया है, और ये विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल आपको इसमें से 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिलते हैं, चाहे वो जीन पियाजे का सिद्धांत हो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, भाषा विकास का सिद्धांत हो, संवेदनात्मक विकास का सिद्धांत हो, या फिर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हो। इन सारे सिद्धांत से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से 2 से 3 प्रश्न हर वर्ष मिलते हैं। आशा है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथ ही और भी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।